कहाँ जा रही हो? वो नानो ऑफिस। अरे खुदा का खौफ करो, घर से बाहर जाओगी? अरे टीवी की खबरें इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी इस फोन की खबरें फैलती हैं। वो क्या कहते हैं उसको, शेयर हाँ, हजारों में होती हैं। लेकिन नानो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बदनामी के डर से घर पे बैठ जाऊं। बदनामी से डरना ही चाहिए। नानो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बदनामी से ना गुनहगार डरते हैं। किस किस का मुंह बंद करोगी हैं? अरे डरो दुनिया के तानों से। नानो, भाड़ में जाए दुनिया वाले और दुनिया वालों के ताने। ये लड़की जरूर कोई नया चांद चढ़ा के छोड़ेगी। अल्लाह ही हाफिज है। इस कम वक्त में भी यही चीजें भरी हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मॉम, नूरे आपको सलाम कह रही है। सुन लिया मैंने, अब जवाब दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है। और आइंदा तुम इस बदनामे जमाना लड़की के साथ बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखना। मॉम प्लीज, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अगर तुम्हारे भाई ने मुझे वो वीडियोस और व्लॉग्स ना दिखाए होते तो मेरी आंखें ही नहीं खुलनी थी। आंटी मॉम प्लीज, नूरे ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये तो ज़रियाब से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती होती ना तो इज्जत से उसके घर बैठी होती, ना कि दूसरी शादी के लिए डोर अटका रही होती। मॉम प्लीज। सुनो लड़की, आइंदा अस्मा से कोई वास्ता रखने की जुर्रत भी मत करना। मॉम अंकल, ये सब क्या है? इतना बड़ा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, क्यों? वजह तो आप जानती हैं। शायद आपने पूरा नोटिस पढ़ा नहीं। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ड्यू टू बैड नेम और ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। अंकल, बेटा, मेरे जहन से आज तक ये बात नहीं निकल पाई कि मैडम हानिया अचानक यूँ सब कुछ वाइंड अप करके किस तरह चली गई। अंकल क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि मैं मॉम के साथ ऐसा कर सकती हूँ? मॉम अगवा नहीं हुई है। मॉम घर छोड़ के गई है, मुझसे नाराज होके गई हैं। नूरे बेटा, उनकी नाराजगी की कोई तो वजह हो सकती है। क्या बता सकती है कि क्या वजह हुई है? प्लीज अंकल, आप जाएं। ठीक है बेटा। मैम हानिया को अपनी नाराजगी का इज़हार इस तरह घर से जाकर नहीं करना चाहिए था। आप जब जानती थी कि मैम हानिया अपनी मर्जी से घर से गई हैं, तो एफआईआर कटवाने की क्या जरूरत थी? अंकल, मैंने एफआईआर नहीं कटवाई। मेरे मना करने के बावजूद ज़रियाब ने एफआईआर कटवाई, जबकि मॉम तो नासिर अंकल से मिल भी चुकी थी। और आपने भी तो बैंक कॉल करके कंफर्म किया था ना कि मॉम इसी शहर में है। हाँ बेटा, जिस ब्रांच में हमारी कंपनी का अकाउंट है वो ब्रांच मैनेजर मैडम हानिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए शायद उसने एड्रेस देने से इनकार भी कर दिया। लेकिन नूरे बेटा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ज़रियाब ने एफआईआर क्यों कटवाई? उसका ना दिमाग खराब हो गया अंकल। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नासिर अंकल जैसे शरीफ इंसान और मेरी ज़ात तक बात पहुँच जाएगी। नूरे बेटा, जिंदगी ना जाने किस रूप में सामने आती है। बहरहाल तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखुलूक करे। और हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, मैं एक बाप की हैसियत से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थैंक यू अंकल। You're welcome बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रही हूँ मेरे बेबी नाहिद। आप प्लीज़ सब कुछ भुलाकर वापस आ जाएं। ज़रियाब साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ रकम की भी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ जाएं।
जी